सुबह उठा था अपने स्कूल जाने के लिए, और पहले हमेशा मैं ये करता था, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाया करता था, और बीच में अगर मुझे 5 मिनट का टाइम भी मिलता था तो उसमें भी मैं फ्री फायर खेलता था। तो ऐसी वो दिन भी एकदम नॉर्मल दिन था। उस दिन मैं सुबह उठा, मैंने गेम खोला, क्योंकि उस दिन फ्री फायर के अंदर आ रहा था एक नया इंक्यूबेटर। तो जैसे मैं सुबह उठ के देखा तो वहां पर था हमारा गोल्डन क्लाउन बंडल, जिसको हम लोग प्यार से रेड जोकर वाला बंडल भी बोलते हैं। और ये फ्री फायर का वो टाइम था जब जोकर बंडल को भी इज्जत दी जाती थी। तो गेम के अंदर नए 3 जोकर बंडल आ गए थे, जिनमें से मुझे सबसे बढ़िया लगा था ये रेड वाला जोकर। तो उस टाइम में मैं सोच तो रहा था इस बंडल को निकाल लूं, लेकिन उस टाइम में मैं टॉप अप बिल्कुल नहीं करता था, जिस वजह से इस बंडल को निकालना मेरे लिए एकदम इम्पॉसिबल था। लेकिन इसके बाद भी भाई इस बंडल को मैंने ऑलमोस्ट निकाल ही लिया था, और इस बंडल के लिए मैंने क्या क्या जुगाड़ लगाए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज का स्टोरी टाइम बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत ही फनी भी होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो रियल में मेरे साथ हुई थी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर उस बंदे ने बताया था हमारे गेम के अंदर 3 नए जोकर बंडल आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा ओपी होने वाले हैं और आगे जाके बहुत ज्यादा रेयर भी हो जाएंगे। अब उस टाइम में ना फ्री फायर में ऐसे ही चलता था, जितने भी लीक्स एंड अपडेट वाले चैनल थे ना, वो हर चीज को यही बताते थे आगे जाके रेयर हो जाएगी, तो इसलिए उनकी बातों पर इतना कोई विश्वास नहीं करता था। लेकिन भाई ये जो बंडल था ना, सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो इसलिए जब से मैंने वो वीडियो देखी थी, उस दिन से मैं रोजाना स्कूल जाने से पहले फ्री फायर को खोलता था और गेम का हर एक इवेंट चेक कर लिया करता था कि आखिरकार गेम के अंदर जोकर बंडल आए या फिर नहीं। और ऐसा मैंने 10-15 दिनों तक करा था। तो 11वें दिन पर मुझे लगा था भाई अब नहीं आने वाले जोकर बंडल गेम के अंदर। तो उसी दिन जब मैंने फ्री फायर को खोला तो वहां पर मुझे देखने को मिला हमारे गेम के अंदर एक नया इंक्यूबेटर आया है, जो कि हमारा जोकर वाला इंक्यूबेटर। लेकिन यार उसको मैं इतना ध्यान से नहीं देख पाया था, क्योंकि उस टाइम मुझे स्कूल जाने के लिए देरी हो रही थी, तो मैं हर एक बंडल को अच्छे से नहीं देख पाया था। बस मैंने देखा था रेड वाले जोकर को। तो इसके बाद मैं चला गया अपने स्कूल में। स्कूल के अंदर जाने के बाद मेरे जितने भी दोस्त थे भाई वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। गेम के अंदर 3 नए जोकर बंडल आए। उस टाइम पे आप लोग मान लो कि जोकर बंडल ऐसा होता था जैसे अभी के टाइम में क्रिमिनल बंडल। तो अभी आप लोग सोचो गेम के अंदर 3 नए क्रिमिनल बंडल के कलर आए हैं, तो आप लोग एक्साइटेड तो हो गए ना। तो ऐसे उस टाइम में हम लोग एक्साइटेड थे। तो उस टाइम में सिर्फ मैं ही ऐसा अकेला नहीं था जो कि टॉप अप नहीं करता था। मेरे क्लास के जितने भी मेरे दोस्त थे सभी टॉप अप नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम में 90% बंदों को पेटीएम, रिडीम कोड इन सब के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। हमारे क्लास के अंदर एक लड़का था, उसके पास अपना खुद का फोन नहीं था, तो वो अपने पापा के फोन में खेलता था, और उसके फोन के अंदर भाई क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ये जितनी भी चीज थी सभी एडिट थी। और टॉप अप करने के लिए उसको चाहिए था सिर्फ जीमेल आईडी का पासवर्ड, जो कि उसको पहले से पता था। लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं थी। तो जब हम लोग ये बातें कर रहे थे ना कि यार जोकर बंडल हम लोग कैसे निकाले, भाई ये इतना रेयर बंडल है और जिसके पास भी ये बंडल आ गया वो तो क्लास का सबसे प्रो प्लेयर हो जाएगा। तो ये सुनने के कुछ दिन बाद ही उस बंदे ने सीधा 4000 वाला टॉप अप कर लिया और इंक्यूबेटर के तीनों बंडल निकाल लिए, मतलब कि ब्लैक वाला जोकर, रेड वाला जोकर और जो लास्ट वाला जोकर था वो भी। अब ये सोचकर भाई हम लोग इतना ज्यादा शौक थे ना कि आखिरकार इस बंदे ने ये सारे बंडल्स कहां से निकाले और आखिरकार उसने टॉप अप कैसे किया, क्योंकि आज से पहले उस बंदे ने कभी टॉप अप नहीं करा था और ना ही उसका गेम प्ले इतना अच्छा था। तो हमारे क्लास में जितने भी फ्री फायर के प्लेयर थे ना भाई सभी उस बंदे के आसपास घूमने लग गए और उससे हर वक्त हर बंदा बस यही पूछता था कि आखिरकार उसने टॉप अप कैसे किया, क्योंकि उस टाइम पे जोकर बंडल हर किसी को चाहिए था। लेकिन भाई वो बंदा इतना चालाक था ना कि उसने किसी को ये चीज नहीं बताई कि उसके फोन के अंदर क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग एडिट है, बल्कि उस बंदे ने सबको ये बताया कि उसने एक ऐप डाउनलोड करा है जिससे उसको फ्री डायमंड्स मिले। अब यहाँ पर भाई उस बंदे ने इतना तगड़ा वाला स्कैम करा था ना और इसकी वजह से उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। तो शायद आपको ये चीज नहीं पता होगी, लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लोग रेफर करते हो, मतलब कि किसी सामने वाले बंदे को डाउनलोड करवाते हो, तो उसके बदले में आपको 15 या फिर 20 रुपए मिल जाते हैं। तो ऐसे उस बंदे ने कोई अर्निंग ऐप ढूंढा था जिसमें रेफरल वाला ऑप्शन था और उसमें पर डाउनलोड के थे 20 रुपए। तो सबसे पहले तो उस बंदे ने ऐप का नाम बताने के लिए सामने वाले बंदे से 20 रुपए लिए। फिर उसके बाद में जब उसने उसको लिंक शेयर करा तो उसको 20 रुपए और मिल गए। फिर उस बंदे ने बोला कि इस ऐप को आगे और शेयर करना, जिसकी वजह से उसको 40 से 60 रुपए और मिल गए, मतलब कि टोटल उसको एक बंदे से मिल रहे थे 100 रुपए। अब ऐसे करते करते पता नहीं भाई उस बंदे ने कितने बंदों के साथ स्कैम करा होगा और कितने बंदों के जरिए पैसे कमाए थे। अब इतना दिमाग लगाने के बाद उस बंदे ने लगा ली स्कूल में टॉप अप की दुकान। मतलब असलियत में दुकान नहीं लगाई थी, लेकिन स्कूल के जितने भी बच्चे थे वो उनसे पैसे लेता था और उनको जितने भी डायमंड चाहिए होते थे उनको टॉप अप कर दिया करता था। लेकिन उसके बदले में वो उनसे 200 रुपए एक्स्ट्रा लेता था। मतलब जैसे अगर आपको 800 वाला टॉप अप कराना है तो वो बंदा लेता था सीधा 1000 रुपए। मतलब जिन बंदों के साथ स्कैम करके उस बंदे ने पैसे कमाए थे उन्हीं बंदों को टॉप अप करने के लिए वो बंदा पैसे ले रहा था, और वो भी उतने अमाउंट में नहीं बल्कि 200 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन इन सब के बाद भी भाई इतने बंदे थे जो कि उससे टॉप अप करा रहे थे, और चलो यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन भाई वो बंदा अलग ही लेवल का स्कैमर था। वो बंदा दूसरों को टॉप अप करने के बाद अपने पैसे रिफंड कर रहा था, जिसकी वजह से सभी बंदों के अकाउंट में डायमंड का रिस्ट्रिक्शन आ रहा था। और इतना सब कुछ होने के बाद सबको पता चला कि ये बंदा स्कैम कर रहा है। मतलब अगर अभी का कोई बंदा होता ना तो वो रेफरल वाले से समझ जाता कि भाई ये बंदा स्कैम कर रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला था ना ये बात 2 साल पुरानी है, जब किसी बंदे को टॉप अप के बारे में पता भी नहीं था। तो हमारे क्लास में जितने भी बंदे थे भाई सभी उस बंदे को मारने पहुंच गए। भाई उस बंदे को भी एक टॉप अप के पीछे अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी थी, तो भाई उस बंदे ने सभी के पैसे वापस कर दिए। और उसके बाद में हम लोगों ने एक और प्लान बनाया। हम लोगों ने सोचा हम लोग अकेले तो जोकर बंडल को नहीं निकाल सकते, लेकिन क्यों ना हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें क्लास के सभी बंदे खेलेंगे। इसकी वजह से उस अकाउंट का लेवल और लाइक तो बहुत अच्छे बढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग कम पैसों में ज्यादा टॉप अप कर पाएंगे। मान लो अगर उस अकाउंट से 20 बंदे भी खेल रहे हैं तो अगर हर बंदा 40 रुपए में मिलाता है तब भी हम लोग 1000 डायमंड आसानी से खरीद पाएंगे। तो इससे हम लोग रेड जोकर तो आराम से निकाल लेंगे। तो यही सोचकर हम लोगों ने अकाउंट बनाया था। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारा टॉप अप करा था और जो कुछ भी नए इवेंट ड्रेसेस आती थी हम लोग उस अकाउंट में निकालते थे और उस अकाउंट का लेवल भी बहुत जल्दी बढ़ा था, क्योंकि उस आईडी से बहुत सारे बंदे खेलते थे, जिस वजह से उसका लेवल
बहुत जल्दी इंक्रीज हुआ था और इसी वजह से उस आईडी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ 2 महीने के अंदर 65 लेवल कर दिया था। अभी आप लोग भी सोच रहे हो आखिरकार उस आईडी के साथ क्या हुआ और वो आईडी अभी कहां पर है। तो गाइस ये पता चलेगा आपको पार्ट 2 के अंदर। तो गाइस पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे कंप्लीट करा दो 90,000 लाइक्स और अगर